अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि सब मेरे दोस्त अहबाब बहनें भाई खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग दूसरा लेक्चर लेंगे जो कि था हमारा जेपीजी वर्सेस पीएनजी कि कौन सा यूज़ किया जाए, कैसे यूज़ किया जाए, कहाँ पे यूज़ होगा, कैसे कैसे ये काम आएगा। ये आज हम लोग इस सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, ना कि इसको हम लोग बैकग्राउंड को रिमूव करना भी सीखेंगे। इसके अलावा आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे कि ये हमारा जो टूल है जिसके ऊपर हम लोग अब काम कर रहे हैं ये वर्क कैसे करता है। इसके ऊपर हम लोग कैसे कैसे चीज़ें समझेंगे और आज से ऑनवर्ड हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कि देखो कि अगर आप देखते हो कि जेपीजी फाइल क्या है, कि जेपीजी फाइल में एक तो फाइल साइज स्मॉलर होता है, फास्टर है, ठीक है, वो क्लियर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। तो उसी हिसाब से अगर आप देखते हो कि वो लार्ज साइज फॉर्मेट होता है, मतलब कि वो अगर एग्जांपल इस तरह कोड कर लेते हैं हम लोग कि अगर जेपीईजी फाइल है तो वो अगर 100 केबी में एक साइज को, मतलब 100 केबी उसका बनता है फाइल का मेमोरी साइज। तो पीएनजी हो सकता है कि वो 120 ले ले, 130 ले ले, 40 ले ले। लेकिन ये दोनों असेंशियल क्यों है, इसके अलावा कौन कौन सा अवेलेबल है, कैसे कैसे काम करेंगे, ये सारा कुछ हम लोग इस आज के लेक्चर में समझते जाएंगे। ठीक है, हमें इसका डिफरेंस पता लगता जाएगा कि पीएनजी और जेपीजी में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो कि आप अगर देख रहे हो तो ये जो बॉक्सेस आपको नजर आ रहे होंगे इसके अंदर, ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ट्रांसपेरेंसी को। कि अगर कहीं पे भी आपको ग्रे और व्हाइट कलर के बॉक्सेस नजर आ जाए तो वो हमें इस चीज पे बता देंगे कि ये जो इमेज का बैकग्राउंड है ये ट्रांसपेरेंट है। और अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो इस इमेज के अंदर वो ग्रे सा आ रहा है या व्हाइट आ सकता है, मल्टीपल कलर्स में हो सकता है। तो जेपीजी और पीएनजी में जो मेन डिफरेंस वो ये है कि जेपीजी फॉर्मेट कभी भी पीएनजी फॉर्मेट में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट हम कर सकते हैं। और अगर हम पीएनजी फॉर्मेट को जेपीजी में एज इट इज सेव करेंगे तो वो भी सेव तो हो जाएगा, लेकिन वो बैकग्राउंड ऐड कर देगा। ठीक है, तो हुआ ये कि जो जेपीजी इमेज है वो नॉन ट्रांसपेरेंट है और पीएनजी इमेज जो वो ट्रांसपेरेंट रहती है। ठीक है, अब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि जेपीजी और पीएनजी में मेन डिफरेंस क्या है, कि वो ये है क्या इनमें। ठीक है, तो जेपीजी इमेज जो होती है वो ज्वाइंट फोटोग्राफ होती है और पीएनजी इमेज जो होती है वो पोर्टेबल नेटवर्क होता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग इस तरीके से ले लेंगे कि देखेंगे अगर आप इमेज को देख रहे हैं तो इसको जेपीजी की एक्सटेंशन को हम लोग इस तरीके से कहते हैं ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, यहाँ पे लिखा हुआ है। और पीएनजी को बोलते हैं पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो अब इसकी एक्सटेंशन में जाने का, ये कैसे काम करती है, इस चीज पे हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इससे थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे। आपको इमेज के जरिए नजर आ रहा होगा कि जो पीएनजी है वो ट्रांसपेरेंट है और जो जेपीजी इमेज है उसके अंदर बैकग्राउंड है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम कुछ पहले इमेजेस को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर लेते हैं, कुछ जेपीजी इमेजेस डाउनलोड करेंगे, कुछ पीएनजी इमेजेस डाउनलोड करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनको यूटिलाइज कैसे करना है, फाइल कैसे बनाएंगे। इसके अलावा शॉर्टकट कीज है इसकी, जो सारी की सारी शॉर्टकट कीज है उनकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई है, वहां से आप लोग वो पूरी की पूरी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जो इस वक्त हमें, क्योंकि हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक में हमें जिन जिन मेन शॉर्टकट कीज को याद करना होगा उनकी इंफॉर्मेशन नीचे आ रही होगी, हम उनको देख भी लेंगे। और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि वो साथ साथ रिपीट करते जाएंगे। तो अभी जो हमारे मेन मेन शॉर्टकट कीज यूज होंगी वो मैं बोलता जाऊंगा, आप उन चीजों को देखते जाइएगा, मैं नीचे लिखता भी जाऊंगा ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सको। और उसके साथ साथ आज जो हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था उस चीज को भी थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। तो ले हम चलते हैं गूगल के ऊपर और वहां से सर्च करते हैं कुछ इमेजेस। जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अब जेपीजी और पीएनजी इमेजेस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जस्ट लाइक कि मैंने यहाँ पे लिखा कार, और कार लिखने के बाद यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ किस्म की इमेजेस ओपन हो गई हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि इस इमेज के अंदर क्या है, वाइट बैकग्राउंड आ रहा है।
या इस इमेज के अंदर भी वाइट बैकग्राउंड आ रहा है। लेकिन अब आप एक चीज गौर करें कि यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी का आ रहा है, जो ग्रे और व्हाइट कलर के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं आपको, तो इट मीन्स कि ये ट्रांसपेरेंट इमेज है। जैसे कि इसमें देख रहे हैं तो ये लोड होने के बाद एज इट इज रह रही है, और इस इमेज को देख रहे हैं तो ये बैकग्राउंड को रिमूव कर रही है। तो अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके सेव करता हूँ इमेज को, तो हमें यहाँ पे क्या होगा कि मैं डेस्कटॉप पे जब इसको सेव करने लगा हूँ तो हम देखते हैं कि ये इमेज यहाँ पे हमें फॉर्मेट शो करवा रही है पीएनजी। तो जस्ट लाइक दैट कि मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ, इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए ये यहाँ पे आने लग पड़ी जेपीजी इमेज। तो मैंने इसको भी सेव कर लिया। इसी तरीके से चलते जाएंगे, इस इमेज को चेक करते हैं तो देखें लोड होने के बाद ये क्या है कि वो एक तो ब्लर आ रही है, क्योंकि हम स्टार्ट में बैकग्राउंड को रिमूव करना सीखेंगे, पीएनजी क्या है उनको चेक करना सीखेंगे, तो उसमें हमें सारे का सारा क्लियर हो जाएगा कि क्या हुआ। आप देखें कि यहाँ पे या मैं कोई भी इमेज उठा लेता हूँ जस्ट लाइक दैट, इस इमेज को भी सेव कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे अब एक जो ये चीज मैं आपको चाह रहा था बताना कि वो ये है कि यहाँ पे हम फॉर्मेट आ रहा है वेब पी फाइल, ठीक है, और इसको भी सेव कर लेते हैं ताकि हमें डिफरेंस पता लग जाए। इसके अलावा मैं कोई एक दो कार्ड और देखता हूँ, देखें यहाँ पे बैकग्राउंड व्हाइट आ रहा है इस इमेज में, लेकिन जब मैं इसको सेव क्लिक करता हूँ तो ये ट्रांसपेरेंट कर रहा है। और अगर मैं इस फाइल को सेव कर लूँ तो देखिए यहाँ पे क्या आने लग पड़ा, पीएनजी फॉर्मेट। तो इसका मतलब कि पीएनजी फॉर्मेट, अब इस पे क्लिक करके देखते हैं तो ये कौन सा बैकग्राउंड है, वाइट। या इसको देख लेते हैं या कोई और इमेज उठा लेते हैं कि मैंने इस इमेज को भी सेव कर लेता हूँ, तो देखो ये कौन सी आ गई, जेपीजी फाइल। तो अब हमें समझ आ गया कि जेपीजी और पीएनजी फाइल्स को कैसे डाउनलोड करना है। अगर जस्ट मैं कार के आगे लिख देता पीएनजी और देन मैं क्लिक करता तो देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ इमेजेस शो होने लग पड़ी है हमें। और अगर एग्जांपल है कि मैं इस इमेज को चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि ये बॉक्सेस आ रहे हैं, और अगर मैं इस इमेज को यहाँ से सेव भी कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे पीएनजी फॉर्मेट लिखा आ रहा है और वो फाइल को सेव भी कर रहा है। लेकिन अब हो क्या रहा है, जो इशू मेन आपको नजर आएगा वो ये है कि जैसे कि हमने ये फाइल सेव की, अब बाकी जो पीएनजी फॉर्मेट है वो प्रॉपर नजर आ रहे हैं हमें, लेकिन जो यहाँ पे ये पीएनजी सेव हुई, एग्जांपल है मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें ये ट्रांसपेरेंट इमेज नजर आनी चाहिए। देखिए ट्रांसपेरेंट इमेज, अगर मैं किसी और के अंदर ओपन करता हूँ इस फाइल को जैसे कि फोटोज में, तो देखिए अब बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली ब्लैक हो गया। लेकिन इससे आगे हम चलते हैं तो देखें यहाँ पे ये क्यों नहीं पीएनजी क्रिएट हुआ, ये भी पीएनजी में। तो अब हमें इशू समझ आ गया कि हम क्या करेंगे कि ये वाली इमेज तो फिर हमें फेक दे रहे हैं ये शख्स, तो ये फेक नहीं दे रहे हैं। हमें करना क्या है कि हम क्लिक करेंगे, हम उस वेबसाइट के अंदर चले जाएंगे और यहाँ से हम वो अपनी इमेज को फाइंड करेंगे। तो जस्ट लाइक दैट वो हमें यहाँ पे इमेज मिल रही है जो कि हमने ये वाली देखी थी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो हमें जो वेबसाइट है वो ओपन करके दे रही है कि यहाँ से आप पीएनजी इमेज को सेव करें। तो मैंने राइट क्लिक किया, वो हमसे वेरीफाई करेगा आर यू ह्यूमन और नॉट, तो हम उस चीज़ को क्लिक करके और आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इस इमेज को सेव कर लेंगे। तो क्या हुआ, इमेज डाउनलोड होने लग पड़ी। तो अगर डाउनलोड होने लग पड़ी है तो अब मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को उस डाउनलोड वाले एरिया से उठाता हूँ और उठा के मैं इस इमेज को अपने उसी फोल्डर के अंदर रख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस इमेज को इधर रखा, तो देखिए एज यू कैन सी अब वो वाली इमेज जो है वो पीएनजी फॉर्मेट में भी हमारे पास आ गया है। जैसे कि मैंने इधर क्लिक किया था तो क्या आ रहे थे, बॉक्सेस शो हो रहे थे और साइज छोटा था। अब इधर क्लिक करेंगे तो देखिए वही इमेज आ गई है, लेकिन क्या है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट आ रहा है। तो इससे हमें ये पता लग गया कि हमने अगर इस तरह की कोई चीज नजर आती है हमें, तो वो क्या कह रहे हैं कि आप वेबसाइट के अंदर जाएं और वहां से डाउनलोड करें। तो आपको पीएनजी फॉर्मेट यहाँ से बना बनाया में मिल जाएगा, लेकिन हम तो सीख रहे हैं कि हम किस तरह पीएनजी क्रिएट करें। जैसे कि अब ये रेड कार आ रही है तो क्लिक करने पे क्या आएगा, लोड होने के बाद ट्रांसपेरेंट। तो इसका क्या मतलब है कि ये इमेज भी हमें पीएनजी, कुछ पीएनजी हमें एज इट इज यहाँ से मिल जाएंगी, कुछ हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी।
इसी तरीके से हम बात कर रहे थे वेब पी फॉर्मेट की, जिस तरह के ये इमेज आ रही थी जिसके ऊपर हम राइट क्लिक करें प्रॉपर्टीज में जाएं तो हमें वो बता रही है वेब पी फॉर्मेट। इसको एग्जांपल है कि मैं अपने फोटोशॉप के अंदर या कहीं पे भी ओपन करने की कोशिश करता हूं तो वो क्या है, वेब पी फॉर्मेट आप नहीं ऐड कर सकते हो इसमें। तो इससे हम क्या करेंगे, इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करो, पेंट में जाओ, ओपन विद पेंट करो, फाइल को ओपन करने के बाद इसको यहाँ से सेव एज जेपीजी फॉर्मेट सेव कर लो। तो जिस जगह पे आपने उस चीज को बनाया होगा वहां पे जेपीजी फॉर्मेट सेव कर दोगे तो वो ट्रांसपेरेंसी का दे रहा था कि आप वो उसकी ट्रांसपेरेंसी लूज हो जाएगी। तो इस वक्त हमें फर्क नहीं पड़ता ट्रांसपेरेंट हो या ना हो, क्योंकि हम लोगों ने इसको ट्रांसपेरेंट बनाना खुद सीखना है। तो देखो कि अब ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, जेपीजी। और अगर मैं इस फॉर्मेट को उठा के इधर रखता हूँ तो देखो अब वो वाला फॉर्मेट की इमेज यहाँ पे शो होनी स्टार्ट हो गई है। इट मीन्स कि हमें जेपीजी और पीएनजी का मसला खत्म हो गया, ये फाइल अब नहीं चाहिए तो इसको रिमूव कर देंगे। तो अब हमें इस चीज का अंदाजा हो गया है कि अगर हमें जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट नहीं मिलता और हमें वही प्रोडक्ट यूज करनी पड़ती है तो हम क्या करेंगे कि हम अपने उसी क्या कहते हैं फॉर्मेट को कर लेंगे जेपीजी या पीएनजी, ताकि हम उसको इजीली यूटिलाइज कर सके। अगर वहां से भी ना हो तो आप जस्ट गूगल पे जाके सर्च कर दे कि वेब पीएनजी या वेब पी इमेज को कन्वर्ट करना है, वेब पी टू जेपीजी कन्वर्टर, तो वो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये चीज तो हमारी हो गई कंप्लीट। अब हम देखते हैं इससे आगे कि क्या करें। तो जैसा कि हमने सारे का सारा कुछ डाउनलोड कर लिया है अपने इस फोल्डर के अंदर, तो अब हम लोग चलते हैं आगे कि हमने अपनी फाइल कैसे क्रिएट करनी है, जो लास्ट लेक्चर लिया था वो क्या था, कैसे काम किया था, ये सारा कुछ देखते हैं और इनको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो देखो कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जब भी हम फोटोशॉप ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से ये एक स्क्रीन नजर आने लग पड़ेगी। तो इसमें हम लोगों ने जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एन। हम उसको कंट्रोल एन कर सकते हैं, या यहाँ पे ये देखें क्रिएट न्यू लिखा हुआ है, इसको दबा दें, कंट्रोल एन कर दें आप तब भी, या हम यहाँ से फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे शॉर्टकट की साथ साथ लिखी नजर भी आ रही है। तो हमने न्यू कर दिया। अब हो ये रहा है कि ये जो इतना हिस्सा है ये आपका जो रिसेंट आर्टबोर्ड हमने बनाए होंगे या कुछ सेव किए होंगे या आर्ट इलस्ट्रेशन, ये बाय डिफॉल्ट कुछ साइजेस उन्होंने हमें दे दिए। तो क्योंकि हमें साइजेस ये है कि कोई भी आ सकता है तो वो हम लोग साथ साथ देखते जाएंगे, क्योंकि हर चीज कोई हो सकता है कि फेसबुक का कवर बन रहा है या हमारी कोई इंस्टाग्राम की पोस्ट बन रही है या स्टोरी बन रही है या कोई बैनर बना रही है, तो डिपेंड वेरी कर सकता है। तो हम उसके अकॉर्डिंगली देखते जाएंगे। तो देखें कि ये जो एरिया इतना आ रहा है हमें, ये हमारा असेंशियल एरिया है। यहाँ पे हम लोग नेम दे देंगे, हम लोग नेम दे देते हैं टेस्ट का। और इसके साथ देखें कि आपको नीचे वाइड आ रही है और हाइट आ रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आ रही है। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ इसकी एक्सटेंशन आ रही हैं। तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि हम लोग डिजिटल में जब काम कर रहे होंगे तो वो पिक्सल बेस्ड काम होता है, तो हम लोग इसमें पिक्सल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने पिक्सल को सिलेक्ट किया। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि हम लोग यूट्यूब की वीडियो बना रहे हैं और उसका हम लोग कहते हैं कि एचडी रिजल्ट हो, तो हमने एक साइज रख लिया 1920 पिक्सल वाइड है, और हाइट रख ली हमने 1080। तो अब जैसा कि 1920 और 1080p आ गया तो ओरिएंटेशन उसने उसके अकॉर्डिंगली दे दिया। अगर मैं इस पे देखो कि यहाँ पे स्विच करूंगा तो ये ऊपर नीचे वाली वेरी कर जाएंगे। देखो अब 1080 ऊपर चला गया, 1920 नीचे आ गया। तो ओरिएंटेशन हम जो यहाँ पे ग्लो करेगी वो हमें बता देगी कि इस ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंगली आपका जो सॉरी आर्ट बोर्ड है वो बन रहा है। तो आर्ट बोर्ड, कैनवस, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो क्या है कि जिस एरिया के अंदर हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे आर्ट बोर्ड्स भी लिखा आ रहा है। आर्ट बोर्ड्स बेसिकली क्या है कि हम एक से ज्यादा आर्ट बोर्ड्स हैं। ये जिस तरह हम लोग एग्जाम्स में बैठते हैं तो हमें वो एक पेपर दे देता है, तो वो जो शीट है या पेपर है जिसके ऊपर हम लोग लिखेंगे वो हमारा, हम उसको आर्ट बोर्ड कह लेते हैं या कैनवस कह लेते हैं। तो वो एक पेपर के अलावा हमें 10 पेपर भी दे सकता है। तो यहाँ से हम लोग वो बना सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको अनचेक रहने देंगे। अब रेजोल्यूशन आ गया, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि रेजोल्यूशन वेरी कर सकता है कि जैसे कि
लो रेज में हम बात कर लेते हैं कि 72 पिक्सल है या 96 पिक्सल है, तो ये आ जाता है हमारा लो क्वालिटी या एवरेज क्वालिटी, जिसमें हम लोग देख रहे होते हैं इमेज को, बस नॉर्मल है, उसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती, बस स्टैंडर्ड क्वालिटी जिसको बोल सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है 150 रेजोल्यूशन। तो वो क्या होगा कि जब 150 पिक्सल 1 इंच के अंदर होंगे तो हमें वो क्वालिटी डबल दे रहा है, अच्छी दे रहा है क्वालिटी, 72 की निस्बत वो क्वालिटी हमें मीडियम क्वालिटी दे रहा होता है। और अगर हम लोग और अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 300 पिक्सल्स, तो वो क्या कर रहे हैं, अब 1 इंच के बॉक्स के अंदर, जिस तरह हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि पिक्सल क्या है कि 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल्स ऐड हो रहे हैं, तो जितने ज्यादा पिक्सल होंगे क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। तो अगर मैंने यहाँ पे रेजोल्यूशन कर दिया 300, तो इसका मतलब है कि 300 पिक्सल 1 इंच के अंदर। तो यहाँ पे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि सेंटीमीटर में भी हो सकता है, तो वो क्या है कि वो अगर सेंटीमीटर में जाएंगे तो वो फिर बहुत ज्यादा फाइल साइज इंक्रीज हो जाएगा, और अभी हमें वो नहीं करना है। तो जो स्टैंडर्ड चल रहा है वो हम लोग इस तरीके से रखेंगे। अब कलर मोड आ गया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आरजीबी कलर मोड इस वक्त मार्केट में चल रहा है, ये 1994-5 या 98 के राउंड अबाउट से लेके अभी तक आरजीबी ही चलता आ रहा है, जितना भी डिजिटल मीडिया में काम हो रहा है। और यहाँ पे लेकिन बाकी भी नजर आ रहे हैं कि अगर आपको प्रिंट मीडिया में कोई चीज कन्वर्ट करनी है या उसके अंदर आके काम करना है, तो आप CMYK के मोड भी यूज कर सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, आरजीबी को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके साथ साथ देखें कि हमारे पास वही बाइट आ गई कि आप लाइट इंटेंसिटी को या कलर शेड्स को कितना कम और कितना ज्यादा रखना चाह रहे हो। तो हम लोग 8 बिट ही ले लेते हैं, आप 16 बिट भी ले सकते हो, लेकिन बाय स्टैंडर्ड ये चल रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इनके ऊपर क्या है कि इन्होंने पीछे कंप्रेसर लगाए हुए हैं। वो क्या करते हैं कि हमने फाइल अपलोड की, उस इमेज को उसने ऑटोमेटिकली कंप्रेस कर देना है, और उसने उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा कम कर देना है, कि ताकि उनके सर्वर के ऊपर लोड ज्यादा ना पड़े, कि हमने अगर 2 MB की या 5 MB की इमेज उसके ऊपर अपलोड की है, तो वो उसको कंप्रेस करके 600, 500, 800 KB में कर देता है। जब वो कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, इमेज की क्वालिटी कम हो जाएगी। तो उसके बाद आ गया हमारा कंटेंट, या वो जो आर्टबोर्ड या कैनवस है वो किस कलर का हो। यहाँ पे मुख्तलिफ लिखे भी हुए हैं, ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड ब्लैक, यहाँ से आप मल्टीपल कोई भी कलर चूज कर सकते हो। इसका कोई इतना इशू नहीं है कि क्या है कैसे है, ये हम कभी भी हम ट्रांसपेरेंट करना चाहे या किसी भी कलर में करना चाहे वो हम लोग कर सकते हैं। इस वजह से इसकी परेशानी नहीं लेनी। एडवांस आ रहा होगा, ये क्या है, अब एडवांस चीज़ों को अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देंगे। इस वजह से एडवांस में आपने डॉट कलर मैनेज और स्क्वायर पिक्सल्स यही सेलेक्ट करके जस्ट क्रिएट कर देना है। तो जब हमने एक फाइल क्रिएट कर ली तो हमारे पास ये वही लेआउट आ गया है जो जिसपे हम लोगों ने पहला लेक्चर लिया था। तो अब इस पे हम लोग काम कैसे करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने की सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास देखो कि एक एरिया आ रहा है जिसके अंदर लेयर्स पर लिखी हुई है। अब वो लेयर्स आ गई, इसके बाद हमारे पास ये प्रॉपर्टीज हैं, ये कलर है, यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से टूल्स आ रहे होंगे। तो देखना इस जगह को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि जैसे मैं टूल शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे उस टूल के रिलेटेड सारे की सारी प्रॉपर्टीज या उसके रिलेटेड फंक्शनैलिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला टूल है वो है मूव टूल। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो देखो उसकी शॉर्टकट की भी साथ लिखी आ रही है V। तो आज हम लोग इसको स्टडी करेंगे, और इसके साथ साथ मैं अब ये देखो कि मैंने इसको दबाया तो थोड़ा सा इसको शॉर्ट वर्जन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, असेंशियल यूज कर रहे हैं। तो ये हमें डिफरेंट मोड्स दिखा देता है कि आप किस तरीके से कौन से टूल्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे कि अब मैं ग्राफिक्स एंड वेब में चला जाऊंगा तो देखो टूल्स वो आ गए, और यहाँ पे लेआउट भी चेंज हो गया। अब मैं 3D में चला जाता हूँ तो देखो उसने उसके अकॉर्डिंगली टूल्स थोड़े कर दिए। तो हम असेंशियल में चले जाएंगे और अपने वही टूल्स ले लेंगे जो हमें इस वक्त जरूरत है। ठीक है, तो हम मूव टूल पे गए हैं और हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे इस को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। आप जस्ट कीबोर्ड से अगर एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं बी लिखता हूँ तो वो बी में चला गया। अब मैं वी लिखता हूँ तो मूव टूल में वापस आ गए। तो मूव टूल में वापस आने के बाद हम लोग जो पहली चीज है वो ये देखेंगे कि जो हम लोगों ने इमेजेस
सेव की हुई हैं उनको यहाँ पे कैसे लाया जाए। तो उसको लाने का एक तरीका ये है कि फाइल में जाके ओपन कर दें, या हम लोग जस्ट यहाँ पे जाएं और यहाँ से अपना फोल्डर सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से इन इमेजेस को उठा लें। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 से 3 इमेजेस उठा लूँगा, जैसे कि मैं एक ये रेड वाली, ये ब्लू वाली, और एक ये येलो वाली, और एक ये 4 इमेजेस उठा लेता हूँ कि इट्स मोर देन इनफ फॉर अस। तो मैंने ये चारों इमेजेस को पकड़ा, और अगर मैं इन इमेजेस को उठा के यहाँ पे इस साइड पे ऊपर कहीं क्लिक करके छोड़ देता हूँ, तो क्या होगा, डिफरेंट 4 फाइलें ओपन हो जाएंगी। तो क्योंकि हमें ये डिफरेंट 4 फाइलें नहीं चाहिए, एक ही फाइल चाहिए, एक ही फाइल के अंदर काम करना है, तो हम क्या करेंगे, इनको खत्म कर देंगे यहाँ से, और क्या करेंगे कि हम इसके अंदर काम करेंगे। तो मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ पे गया और यहाँ से ये 4 की 4 फाइलें जो हम लोग यूटिलाइज करने लगे थे पकड़ी, फोटोशॉप में गया और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे क्लिक किया एक इमेज आ गई यहाँ पे, आप देखें, फिर दूसरी भी आ गई, तीसरी भी आ गई, और चौथी भी आ गई। अब देखें कि 4 फाइलें डिफरेंट आ गई हैं, और ये चारों की चारों बहुत बड़ी फाइलें हैं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन फाइलों को थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब छोटा करने के लिए एक दूसरी जो हम लोग की है वो कौन सी है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, फ्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या लें, रीसाइज क्या लें, तो उसके लिए हमें शॉर्टकट की कौन सी यूज करनी है, कंट्रोल टी। टी यहां पे मैं लिख भी देता हूं, टी। तो आप देख भी सकते हो कि मैंने यहां पे मेंशन भी कर दी है। और हम लोग ये भी लिख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप इसको देख सकें। तो जब मैं कंट्रोल टी कर लूं, या अगर आपको कंट्रोल टी भूल जाए, तो आप क्या कर सकते हो, देखो कि एडिट में जाओगे, एडिट में ये आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा फ्री ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके अंदर उसकी चाइल्ड कैटेगरीज भी आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस इमेज को यूज करता हूँ जो सबसे ऊपर है। तो देखो ये लेयर्स है मुख्तलिफ, मैं जिसको क्लिक कर रहा हूँ पकड़ रहा हूँ। तो जैसे कि मेरे पास इस वक्त ये इमेज है, मैंने मूव टूल लिया हो, ऑटो सेलेक्ट लेयर्स पे हूँ। अगर मैं ऑटो सेलेक्ट पे ना हो, एग्जांपल है कि मैंने ऑटो सेलेक्ट खत्म कर दिया और मैं अब इसी लेयर को ही हिला पा रहा हूँ, जबकि अगर ऑटो सेलेक्ट हो तो देखो इस वक्त मैं इस लेयर पे हूँ, और अगर मैंने ये ब्लू पे क्लिक किया तो वो ब्लू वाली लेयर को पकड़ रहा है, ऐसे ही है। और मैं अगर इन लेयर्स को ऊपर लेके आना चाहूँ तो देखो मैं इस लेयर को ऊपर लेके आ रहा हूँ, तो आ रही है। और अगर मैं ये जो रेड वाली थी इसको भी ऊपर लेके आना चाहूँ इसके, तो देखो रेड वाली भी ऊपर आ गई है। अब मैं रेड वाली नीचे करना चाहूँ तो ब्लू वाली ऊपर आ गई है। तो आप लेयर्स को कभी भी ऊपर या नीचे कर पा रहे हो, ऐसे ही है। तो यहाँ से आप हाइड कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो, तो वो चीज आपकी यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। तो जैसे कि हम लोग इसका साइज छोटा करने लगे थे, तो कंट्रोल टी किया मैंने, तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक क्रॉस बना आ गया, और यहाँ पे मेरे पास ये देखो 3 एंकर पॉइंट इधर है, 3 इधर है, 2 टॉप एंड बॉटम पे है। तो ये हमारे पास एंकर पॉइंट आ जाएंगे। और मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे ये देखो कि इस तरीके से एक चेन के ऊपर क्लिक हुआ होगा, तो ये अगर मैं इस एंगल से या इस एंगल से पकड़ के छोटा कर रहा हूँ क्लिक करके, तो क्या हो रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक साथ छोटे हो रहे हैं। और अगर ये चेन क्लिक ना हो तो क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपने अकॉर्डिंग टू नीड छोटे या बड़े हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम चेन को क्लिक रहने देते हैं और इसके जरिए हम छोटा या बड़ा कर रहे हैं। इस सिचुएशन में आप अचानक कुछ ना कुछ अपने हिसाब से करना चाह रहे हो, और आप कहते हो कि मैं इसको अपने अकॉर्डिंग टू नीड सिर्फ एक्स एक्सिस को बढ़ाना चाह रहा हूँ या वाई एक्सिस को बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट का बटन दबा देते हैं। शिफ्ट दबाने से क्या होगा कि ड्यूरिंग हम इसको बड़ा छोटा कर रहे हैं, तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अपने अकॉर्डिंग टू नीड छोटा या बड़ा करने की इजाजत दे देगा। और अगर जैसे हमने शिफ्ट छोड़ा तो वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक साथ काम करेगा। उसके बाद हम कर देंगे टिक, तो ये हमारे पास फाइल छोटी होगी। तो मैं इसको भी हाइड कर लेता हूँ। अब ये वाली इमेज रह गई है, तो देखो कि मुझे हर दफा क्या होता है कि मैं इनको भी खोलता हूँ, कि हर दफा मुझे कंट्रोल टी करना पड़ रहा है फाइलों को छोटा करने के लिए। तो यहाँ पे एक मूव टूल के अंदर ऑप्शन आ रहा है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। तो अगर मैं शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो देखो मेरे पास अब ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स नजर तो आ रहे हैं, लेकिन वो एक्स नहीं बना हुआ,
ऐसे ही है, जिस लेयर को पकड़ता हूँ वो पकड़ी तो जा रही है, लेकिन वो क्रॉस नहीं बना आया, वो तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक हम किसी भी इसके एंकर पॉइंट को क्लिक नहीं करते। अब क्लिक कर दिया तो एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो गया। तो अब मैं इसको पकड़ के छोटा कर रहा हूँ, तो देखो मैं पकड़ के इसको आगे पीछे कर रहा हूँ। अब ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं यहाँ से टिक ना कर दूं। जब टिक कर दिया तो देखो ये वाली फाइल इधर आ गया। मैंने इसको पकड़ा, इसको भी मैंने पकड़ के यहाँ से पकड़ा और इसको छोटा कर दिया। अब मुझे बार बार कंट्रोल टी करने की जरूरत नहीं होगी। तो देखो कि मैंने इन इमेजेस को पकड़ा और सब इमेजेस को यहाँ पे लगा दिया। अब चाहूँ तो देखो कि मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली जो इमेज है ये यहाँ पे ही रहे, बाकी की बाकी जो है मैं मूव कर सकूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो कि मैंने अगर इन तीनों को पकड़ना है तो मैं शिफ्ट को दबा के इनके ऊपर क्लिक करूंगा, तो देखो मैं तीनों को पकड़ पा रहा हूँ। ऐसे ही है। तो अब अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं इन दोनों को पकड़ूं, मैं शिफ्ट दबा के इन दोनों को भी पकड़ सकता हूँ, या मैं ये देखता हूँ कि मेरी बैकग्राउंड लॉक है। अगर तो वो लॉक है, इट मींस इट्स इजी फॉर मी कि मैं इनको अपने अकॉर्डिंग टू नीड चला सकूं। देखो मैंने क्लिक किया माउस से और मैंने इस तरीके से देखो एक सिलेक्शन बनी आ रही है, तो मैंने तीनों को पकड़ लिया। अब हो सकता है मैं इन दोनों को पकड़ना चाहूँ तो ये दोनों भी पकड़ी जा रही है। अगर ये बैकग्राउंड अनलॉक होती तो देखो कि पहले तो ये बैकग्राउंड ही मूव होती रहेगी, तो मुझे वो पकड़ने नहीं देगी। ठीक है, तो मैंने बैकग्राउंड को इसलिए यहाँ से लॉक कर दिया। जब चाहूँ मैं यहाँ से अनलॉक भी कर सकता हूँ, लॉक भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी अनलॉक लॉक कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास ये ब्लू एरिया था और मैं इसको लॉक करना चाह रहा था यहाँ पे, तो मैं सिंपली गया और यहाँ पे लॉक कर दिया, तो वो देखो मेरी इमेज लॉक होगी। अब मैं इन दोनों तीनों को पकड़ना चाह रहा हूँ, जस्ट दो मूव हो रही है, तीसरी मूव नहीं हो रही। तो इससे हमें ये भी साबित हो गया कि हमने अगर मूव करनी है तो कैसे करेंगे, मूव नहीं करनी है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज देखो कि हमने ये समझ लिया कि हम इन लेआउट को कैसे करेंगे और क्या क्या होगा और किस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ही क्लोज करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। तो हम थर्ड लेक्चर में क्या करेंगे, इसी जगह से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इनको कॉपी करना, और कॉपी करना, पेस्ट करना, शॉर्टकट कीज को थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल का आइकन लाजमी दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उसका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे सपोर्ट करने के लिए। इन वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों का भी हेल्प मिल सके। तो जो कुछ हमने सीखा है इसको आप लोग ट्राई करें, और जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा उस लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे कि ऑनवर्ड आपको मैं असाइनमेंट दिया करूंगा, जो वो आप असाइनमेंट मुझे ईमेल किया करोगे, ताकि जिस दिन आपने जो बनाया उसके अंदर अगर कोई इशू है, कोई मसला है, तो हम एक दूसरे के साथ उसको कंप्लीट कर सके। तो थैंक यू सो मच।